माध्यमिक एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से फुल जोश के साथ आपके लेके आई हूँ फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि आपके 18 से 20 नंबर कवर करने वाले हैं। जी हाँ, पूरे 20 नंबर। क्यों? क्योंकि इससे मात्रक भी पूछे जाते हैं, अति लघु में भी क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं। मतलब हर तरह से सवालों से आपके फिजिक्स में इतने नंबर कंप्लीट हो जाएंगे पूरे के पूरे। थ्योरी के क्वेश्चन इतने नहीं होते हैं, इसलिए मैंने 30 ही क्वेश्चन आपको करवाए थे, वो वाला पार्ट जरूर देख लेना। इसके बाद आपको ये न्यूमेरिकल पूरे कंप्लीट करेंगे फटाफट से, ठीक है। और इससे आपके मात्रक क्लियर हो जाएंगे, यहीं के फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। सभी चैप्टरों में से मैंने न्यूमेरिकल लिए जो इंपॉर्टेंट है। संख्या चेंज हो जाएगी, पैटर्न यही रहेगा, फॉर्मूला भी यही रहेगा, बस आपको पहचानना सीखना है फटाफट से। इससे पहले भी मैं न्यूमेरिकल सारे करवा चुकी हूँ, ये एक तरह से रिवीजन होगा, तो रिवीजन थोड़ा फास्ट चलेगा जिससे आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है नहीं। इतना करके आपका रिवीजन हो जाएगा तरीके से, तो इतना कर लेना बस। बाकी आपको ना तो कोई फॉर्मूला देखना पड़ेगा, कोई सारे इसी में रिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक जरूर रहना है, कोशिश करूंगी बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपका पूरा ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट कवर हो जाए। तो फटाफट देख लेते हैं। इससे पहले केमिस्ट्री के 2 वीडियो अपलोड किए, वो जरूर देख लेने, बायो का 1 किया वो देख लेने, और फिजिक्स के 2, इतना ये देख लो। और प्रीवियस पेपर अगर आपने देखे तो डेफिनेटली आपका 100% पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, अगर आपने प्रीवियस पेपर के सोल्यूशन देखे होंगे जो भी मैंने अपलोड किए वो, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बस इतना आपका काम का है, बस शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ से क्वेश्चन आता है फोकस दूरी और वक्रता में संबंध क्या होता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, F = R/2। फोकस आधी होती है, R निकालेंगे तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, क्लियर। तो फोकस दूरी ज्ञात करनी, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगा लो कि F हमें निकालना है। उत्तल हो तो आंसर प्लस में आता है, अवतल हो तो माइनस में आता है, ठीक है। R हमें उसने गिवन दे रखा, R कितना 32 है, हमसे F पूछा है, तो F का मान क्या होता है, F का फॉर्मूला होता है F = R/2। तो R का मान कितना दे रखा है 32, तो 32 रखेंगे और 2 से डिवाइड दो, तो हाफ इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन का आंसर माइंड में ही आना चाहिए कि F निकालना है तो आधा कर दो, R निकालना है तो डबल कर दो। सपोज यहाँ पे R निकालना होता है, ये F दिया होता तो डबल कितना हो जाता है 64 आंसर, क्लियर। ये बहुत बार मैंने करवा दिया क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। एक इसका अपोजिट लिया मैंने अवतल में, अवतल में क्या होता है माइनस फॉर्मूले में लग जाएगा, ठीक है। अब देखो वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं ना, तो R फटाफट से आप लिख दोगे, जो दे रखा है 12 दे रखा है, ठीक है, दे दिया। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख लो, आंसर भी इसी तरह से आप लिखेंगे सेंटीमीटर में, मीटर तो मीटर में लिख देंगे। फोकस दूरी, फा से फोकस, फा से F, ऐसे ट्रिक से कर लो तब भी आपका F यहाँ पे निकाल लिए। इसमें भी F निकाल ली, तो आधा कर दो, F बराबर फॉर्मूला क्या होता है -R/2। माइनस क्यों लगा रही, क्योंकि यहाँ पे अवतल है, यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 12/2 अगर हम करेंगे तो माइनस का 6 आंसर आ जाएगा, 2 × 12, ठीक है। 2 6 12 होता तो हमारा माइनस का आ गया, ध्यान रखना इसमें। अगर इसमें F 12 होता, R निकालना होता तो डबल कर दो, तो R कितना होता है 24, ठीक है। इस तरह से आपको माइंड में फटाफट से आंसर निकाल लेना है पेपर में, ये हो गया। उसके बाद लेंस की क्षमता, क्षमता को P से लिखते हैं, इसका मात्र डायप्टर होता है, इसीलिए यहाँ पे 5 डायप्टर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, +5D या माइनस लिख के आएगा। प्लस का मतलब ये उत्तल हो गया और माइनस है तो अवतल हो गया, क्लियर। फोकस दूरी मीटर और सेंटीमीटर में दोनों में बतानी है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मीटर में निकाले या सेंटीमीटर। आपको ऑप्शन में दिया होगा, आप देख लेना कि ऑप्शन मीटर में आ रहा हो तो मीटर का फॉर्मूला लगाना, ऑप्शन सेंटीमीटर में तो आप सेंटीमीटर का लगाना। सपोज आपको ऑप्शन में ना मिले, ऐसे ही मिले, तो आप मीटर सेंटीमीटर जो अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। वैसे ऑप्शन में ज़्यादातर मीटर में ही निकाला आता है। तो P दे रखा है, F निकालना है। अब इसमें P की जब P मिलेगी ना, इसे लेंस की क्षमता कहते हैं, इसका मात्र डायप्टर होता है। एक क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो गया। और अगर परिभाषा पूछिए तो आप लिख देना कि जो लेंस की क्षमता होती है फोकस की वृत्त के अनुपाती होती है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F = 1/P। ये मीटर के लिए है, सेंटीमीटर में आएगा तो 100/P कर देंगे, ठीक है। तो 1/P अगर हम करेंगे, P की वैल्यू में 5 दे रखी है, 5 का 1 में डिवाइड 2 तो क्या आएगा 0.2, तो ये मीटर में आएगा 0.2 मीटर, ये आंसर आ गया मीटर में 0.2 मीटर, क्लियर। ये 2 नंबर के हैं जो भी मैंने जितने भी सवाल कराए हैं। सेंटीमीटर में निकालो फटाफट से, फिर से आप इसी रखेंगे 5 वो जो भी दे रखा है, F निकालना है, तो F का फॉर्मूला सेंटीमीटर में क्या आएगा 100/P। ये सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ। आपको अच्छे से करना तो इसकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाके अच्छे से कर लो। उसके बाद आप यहाँ से 5 का डिवाइड देंगे तो आपका 20 सेंटीमीटर, इस तरह से आंसर आ गया, क्लियर। ये हो गया जब F निकालनी हो। सपोज इसी में वो F देता, P निकलवाता, तो P का भी फॉर्मूला क्या बनता 1/F, ये मीटर में हो जाता, ये लगा लेंगे, और सेंटीमीटर में होता 100/P हो जाता, 100/F, ठीक है। ये सेंटीमीटर के लिए, P के लिए। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। ये हो गए 2 नंबर के क्वेश्चन। अब देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगे का।
ये क्वेश्चन इतनी बार आया, सेम की सेम डिजिट यही वाली दे दी है, तो बच्चे रट्टा मार लेते हैं। पर थोड़ा मैं समझा दे रही हूँ, डिजिट चेंज है तो आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले लिखना, देखो फटाफट से, वायु के सापेक्ष जल, तो वायु को क्या कहते हैं, एयर कहते हैं ना, तो वायु के सापेक्ष जल मतलब वाटर हो गया, तो वायु के सापेक्ष ये हो गया अपवर्तनांक को यहाँ पे एन लिख लेंगे, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये लिखना आ गया। इस तरह से आपको छोटा लिखेंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो हिंदी लिखनी पड़ेगी। ये वायु के सापेक्ष जल का कितना दे रखा है यहाँ पे 4/3, ये हो गया। अब उसने बोला वायु के सापेक्ष कांच का, तो कांच को ग्लास इंग्लिश में कहते हैं, तो वायु तो ए ले लेंगे, एन हमेशा बीच में रहेगा। वायु के सापेक्ष कांच का मतलब जी का कितना दे रखा है 3/2, ये हो गया। इतना ए एन डब्ल्यू इतना दे रखा है, ए एन जी इतना दे रखा है। अब देखो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा जल के सापेक्ष कांच का, पहले हम जल के सापेक्ष निकालेंगे, तो जल पहले बोला तो जल पहले ले लो, वाटर होता है ना तो पहले वाटर लिखेंगे, किसका बोला है जल के सापेक्ष कांच का, तो कांच यहाँ ले लेंगे, डब्ल्यू एन जी, एन हमेशा बीच में रहेगा, एन मतलब अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए पूछा आता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1 होता है, ये क्वेश्चन पूछा था। देखो जितने भी माइंड में क्वेश्चन क्लिक कर रहे हैं वो मैं आपको बताते चल रही हूँ, फटाफट से आप करते चलो, ठीक है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, इसे एन से लिखते हैं। ये आपको लिखना आ गया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और डब्लू मतलब जल के सापेक्ष कांच का हमसे पूछा गया। तो ट्रिक इसकी इस तरह से याद कर लो कि अगर ये जी है ना तो जी ही पहले ऊपर आएगा। अब देखो डब्ल्यू एन जी का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा ले लेती हूँ। डब्ल्यू एन जी, ठीक है, बराबर होता है, जब यहाँ पे जी है तो यहाँ पे ऊपर आप लिखेंगे ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू, ठीक है, ए एन डब्ल्यू, क्लियर। ए एन जी का मान क्या था 3/2, यहाँ लिख लेंगे। ए एन डब्ल्यू का मान क्या था 4/3। अब रूल क्या कहता है कि लास्ट वाले का इससे मल्टीपल होता है, इसका इससे होता है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो डब्ल्यू एन जी हमारा निकलेगा, मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना लगेगा 9/8, क्लियर। पहला आंसर आ गया। सेम डिक्टो यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया। दूसरा देखो, अब इसने पूछा है कांच के सापेक्ष जल का, पहला तो हमने निकाल लिया, कांच के सापेक्ष तो कांच पहले लेंगे, कांच ले लिया हमने, ग्लास एन बीच में रख लेंगे, किसका पूछ रहा है जी एन डब्ल्यू, अब जी एन डब्ल्यू पूछ रहा है, तो जी एन डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट उल्टा कर दो, यहाँ पे डब्ल्यू है तो ऊपर भी डब्ल्यू आएगा, तो ए एन डब्ल्यू, ठीक है, ए एन डब्ल्यू अपॉन ए एन जी। अब वैल्यू जस्ट अपोजिट हो जाएगी, पलट जाएगी, इसका मान क्या था 4/3, और नीचे क्या आएगा 3/2, 3/2, ये हो गया। अब 2 का 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इसका इससे करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो अब आंसर आएगा 8 ठीक है 8/9 आ जाएगा। फटाफट से ये हो गया क्लियर। इस तरह से आप कर लेंगे। ये लिख रहा आ गया ना कांच के सापेक्ष जल का। जो भी कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। थोड़ा फास्ट करवा रही जिससे आपका कम टाइम हो जाए। एक देखो इसी की तरह है अपवर्तनांक वाला क्वेश्चन है, या तो ऐसे पूछेगा या वैसे पूछेगा। अब अपवर्तनांक फटाफट से लिख लें, किससे दे रखा है 1.50, ये हो गया। कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, कांच में प्रकाश की चाल को हम बी से लिखते हैं, ठीक है, ये हमसे पूछी गई है। और ये चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल बहुत पूछेगी, आप अच्छे से याद कर लो। प्रकाश की चाल कितनी होती है, देखो यहाँ से एमसीक्यू भी आपका तैयार हो रहा है, देखो इससे ये फायदा था, मात्रक भी तैयार हो रहा है, एमसीक्यू भी। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸, कभी कभी देता कभी नहीं देता, तो आप याद रखना, इसको अपने आप से लिख लेना, ठीक है। तो बी पूछा है, तो बी का फॉर्मूला होता है वी बराबर सी अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है। सपोज यहाँ से एन निकालना होता तो फॉर्मूला क्या बन जाता सी अपॉन बी, ये ध्यान रखना। तो बी बराबर सी अपॉन एन फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो b बराबर c अपॉन एन, सी का मान कितना है 3 × 10⁸ है, n का मान 1.50 है, पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, पॉइंट के बाद 2 हैं, 2 संख्या है तो हम ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 2 बढ़ा लिया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 से 15 गया 5 बार, 5 से 10 गया 2 बार, तो आंसर कितना आ गया हमारा, फिर से देखो इसको, b बराबर फॉर्मूला था हमारा c अपॉन एन, तो c का मान मैंने यहाँ पे रखा था 3 × 10⁸, पॉइंट हटाया, 2 संख्या तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 से 15 काटा 5 बार, 5 से 10 काटा 2 बार। अब आंसर हमारा आएगा, यहाँ पे लिख दे रही 2 × ये पावर जैसी है वैसे रख देंगे, ठीक है। और चाल का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो 2 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया, क्लियर। एक कैसे आया क्वेश्चन वो देख लो, इसी से आप देख सकते हो 2017 और 20 में 2 बार रिपीट हुआ, तो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, प्रकाश की किरण माध्यम ए, ये कोई माध्यम ए है से बी में जा रही है, तो चित्र को देखकर बताना है कि कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम और कौन सा
और आपको ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ये वाला प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन मैंने आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम यही करवाया था। ये रिवीजन यहाँ पे आपका हो जाएगा, मैं आपको वैसे करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो देखो माध्यम ए हो गया, ये आपका हो गया विरल, और ये हो गया सघन माध्यम। तो आपको पता होना चाहिए ये आपतन कोण आई है, तो ये 90 डिग्री के कोण पे है, ठीक है। तो आपतन कोण आई को क्या निकालेंगे, 90 माइनस यहाँ पे कितना गिवन है 60, तो ये किया हमने कितना आ गया 30 डिग्री। आपतन कोण आई का मान आ गया, ठीक है। अब आपतन कोण आर निकालेंगे, आपतन कोण आर ये भी हमारा 90 पे होता है, तो 90 माइनस 45, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, देखो 90 माइनस 60 किया हमने तो हमारा 30 आ गया। ये क्या आ गया आई का मान, ठीक है। आपतन कोण आई है हमारा 30 डिग्री। अब आर निकालेंगे 90 माइनस 45, तो ये आर का मान कितना आ गया 45 डिग्री, 90 में से 45, तो आई का मान आ गया हमारा 30 और आर का मान आ गया 45। तो स्नेल के नियम से आपको बताया था, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो साइन आई का मान हमने अभी 30 डिग्री निकाला, 90 में से इसको माइनस कर देंगे तो 30 आ गया था, 90 में से 45 को माइनस किया तो क्या आया 45, तो साइन आर का मान यहाँ पे 45, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 रख देंगे नीचे, 45 का मान क्या होता है 1/√2, ये आपको याद होने चाहिए 1/√2, ठीक है। तो अब √2 इसका इससे होता है, इसका इससे होता है, अभी आपको बताया, तो √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, √2 अपॉन 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इतना भी लिख दोगे तो आपका गलत नहीं माना जाएगा, ये आ गया। अब किसी भी रूट की संख्या हटाने के लिए क्या करते हैं, √2 का ऊपर मल्टीपल करते हैं, √2 का ही नीचे करते हैं, मैथ के रूल में, मैथ के बच्चों को आता होगा ये, ठीक है। तो रूट से रूट हटाने 2 का 2 में किया तो 2 ही आ गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 2√2, 2 का इसमें क्या था 2√2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर हमारा आ गया 1/√2। इतना लिख सकते थे पहले वाला, जिसको नहीं पता कि √2 कैसे, तो मैंने आपको बता दिया, √2 का √2 ऊपर कर दे तो नीचे कर दे, तो √2 ऊपर का हट जाएगा, ऊपर का जैसे हटेगा तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो 1/√2 आंसर आ गया। ये सेम पेपर में आपको करवा चुकी, पहले भी आया हुआ था इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको करवा दिया, क्लियर हो गया। एक स्टेप से आपको करवा दी तो इस चैप्टर का, ठीक है, फोकस दूरी वाले का। देखो 5 सेंटीमीटर लंबाई है, तो ये h से हो जाएगी, फटाफट से आप नोट डाउन करो, h5 हो गया, ठीक है। 30 सेंटीमीटर की वक्रता दीजिए, यहाँ पे r दे रखा है, डायरेक्ट फोकस दूरी नहीं दिया, r दे रखा है, r से हम फोकस दूरी निकाल लेंगे यहाँ से। जब r 30 है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, आधा होता है ना फोकस दूरी, क्या करेंगे, तो हम फोकस दूरी कैसे निकाल लेंगे, यहीं से निकाल लेते हैं पहले, r/2, 30/2 करेंगे, डायरेक्ट आंसर कितना आएगा 15। तो क्या हो गया हमारे पास h5 हो गई और फोकस दूरी कितनी होगी 15। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब 20 सेंटीमीटर की दूरी है, दूरी को उत्तल में हमेशा माइनस में लेते हैं, बाकी देखो उत्तल में दूरी माइनस में रहती है, बाकी सब प्लस में रहता है, अवतल में सब कुछ माइनस में रहता है। u माइनस 20 हो गया, h हमारे पास 5 है, ठीक है, और फोकस दूरी अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी 15। अब ये क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति b पूछ रहा है, और उसकी प्रकृति साइज सब कुछ पूछ रहा है, b और h डैश दोनों पूछ रहा है ये, तो दोनों फटाफट निकाल लेंगे हम। सबसे पहले हम b निकाल लेते हैं। अब ये लेंस है ना, यहाँ पे क्या है हमारा दर्पण, ये भी आपको ध्यान रखना है, वैल्यू आपको गिवन है, आप बार बार नहीं बताऊंगी। देखो ये दर्पण है, तो दर्पण का फॉर्मूला क्या लगता है 1/v प्लस का, ध्यान रखना दर्पण तो यहाँ प्लस लगाएंगे और लेंस हो तो माइनस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब फटाफट से वैल्यू रख दो, f की वैल्यू कितने रखेंगे, f की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 15, b हमें निकालना है, और यहाँ पे प्लस है, u का मान माइनस में था, u का मान कितना माइनस में 20, ये दे रखा है, ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया। अब हम 1/v की वैल्यू निकालेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा आके। इतना करने के बाद हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो उधर से आके ये माइनस में हो जाएगा 15, और वो तो माइनस में था ही, u का कितना था 20, इसका एलसीएम ले लेंगे 60 आएगा, 15 चौके 60, तो माइनस का 4, 20 तिया 60, माइनस का 3, तो प्लस करेंगे माइनस 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 7/60 हो जाएगा। वैल्यू पलटती है, जब 1/b हटाएंगे तो b हटा के v की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 60/60
7। 7 का जब 60 में भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 8.58। क्या आएगा? 8.58। इस तरह से ये निकल आया। अब एच डैश निकाल लेते हैं। एच डैश का फॉर्मूला क्या था? इसके लिए आप नॉर्मल सा क्या था? एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस बी अपॉन यू, आवर्धन का सूत्र होता है। ठीक है, तो एच डैश हमें निकालनी है, ऐसे रखेंगे। इसका मान हमें 5 दे रखा था, बी का मान हमने निकाल ही लिया, कितना? 8.58 अपॉन, फिर कितना दे रखा था यहाँ पे हमारे पास? यू का मान कितना दे रखा था? माइनस का 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो जब एच डैश का मान निकालेंगे तो ये 20 कहाँ चला जाएगा? नीचे। ये दोनों का गुणा हो जाएगा। आगे स्टेप लेंगे तो 8.58, ठीक है, 8.58। इक्वेशन क्या बनी थी हमारी? एक मिनट रुको, एच डैश अपॉन एच था माइनस बी अपॉन यू था। तो एच डैश हमें निकालना था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे था 8.58 और यहाँ पे था 20। माइनस माइनस कैंसिल हो गया था, तो 20 नीचे रहेगा। 5 इंटू 8.58 और नीचे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेना। इसको जब सॉल्व करके करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.2। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। 13, 15, 17, 18, 20, 2020 में लगातार कंटिन्यू आ रहा। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। इसको एक तो शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? निकटदर्शी दो से पीड़ित। तो निकट में कौन सा लेंस लगता है? अवतल लगता है। तो अवतल लगता है तो माइनस में आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें एक आंख से जब दिखाई नहीं तो एक मान तो इन्फिनिटी मान लेते हैं, अनंत मान लेंगे। ठीक है, और v का मान हम पृथ्वी में मानेंगे माइनस का 80। अवतल है, माइनस हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि निकट है। ठीक है, माइनस का 80 हो गया। अब जी हमसे पूछ रहा है कि प्रकृति और क्षमता बताओ। क्षमता के लिए हमारे पास f नहीं है तो पहले हम f निकालेंगे। f निकालेंगे, जब अवतल लेंस लग रहा है तो लेंस का फार्मूला क्या होता है? फटाफट से आप रखेंगे लेंस का फार्मूला 1/f = 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो f 1/b हमें पता माइनस का 80 है, ये हमारे पास अनंत है। जब ये अनंत है तो इसका मान तो कुछ होगा नहीं, डायरेक्ट क्या बचा? डायरेक्ट आंसर आ जाएगा f बराबर माइनस का 80। ठीक है, यही तो आंसर आएगा, f बराबर माइनस 80। ये आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आता है। जब f की वैल्यू हमने माइनस 80 निकाली तो क्षमता भी मैंने आपको सिखाई थी। क्षमता कैसे निकालेंगे? और ध्यान रखना ये मीटर सेंटीमीटर का आप ध्यान रखना है। सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या आता है? 100/p, 100/f, p तो निकाल ही रहे हैं, 100/80 रखेंगे। ठीक है, 0 0 कटा तो 8 का 10 में भाग देंगे हम तो आ जाएगा हमारा 1.25 डायोप्टर। पी का मान डायोप्टर होता है। इस तरह क्षमता भी आ गई। और प्रकृति पूछ रहा है तो अवतल लेंस लगेगा, कोई माइनस है। ठीक है, ये हो गया। जब एक वैल्यू मिले तो आप अनंत मान ले, या इसको शॉर्ट ट्रिक में इस तरह से कर लेते हैं, f बराबर x रख के, तो डायरेक्ट आप रख देना -x होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप -80 भी डायरेक्ट रख के p निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में, या तो फिर अनंत मान के कर लेना। क्लियर? और फटाफट बढ़ते हैं आगे। सारे चैप्टर के से मैंने जितने भी मेन क्वेश्चन थे वो ले लिए हैं फटाफट से। ये हो गया। अब लास्ट में देखते हैं विद्युत प्रलय चैप्टर का मैंने एक ही सवाल लिया। इससे सारे न्यूमेरिकल से जितने भी डायग्राम सब करवा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख लीजिए। इसका मैंने एक लिया रिवाइज के लिए। सीडी में क्या चलता है? सीधे सीधे चलते हैं, R1/R2 और समांतर में 1/R 1/। ठीक है, ओम के नियम के जितने फॉर्मूले वो आप इसमें याद कर लो। W बराबर आपको कर लेना पी टी वाला। ठीक है, P बराबर V आई, ये सारे फॉर्मूले इसके रिवाइज कर लेना वहाँ पे जाके। तो इसमें बोला 3 ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात करनी। तो पहले इसमें क्या, ये 3 और 3 श्रेणी में फॉर्मूला क्या था? सीधे सीधे चलते हैं तो 3 ओम प्लस 3 ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम का नियम आपको याद कर लेना, पेपर में पूछा। 6 ओम ये आ गया। 6 के साथ ये वाला 6 हम समांतर में जोड़ देंगे। समांतर का फॉर्मूला ये होता है 1/R1, तो 1/6 प्लस 1/6। जिन बच्चों ने पहले के वीडियो देखे होंगे उनको ये सवाल आते हैं। ठीक है, वैल्यू पलटेंगे तो 6/2 हो जाएगा। वैल्यू क्यों? क्योंकि 1 हटाने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 2/3, इसलिए आर हमारा कितना आ जाएगा? 3 ओम आ गया। ठीक है, ये 3 ओम आ गया। अब इसने क्या पूछी? धारा का मान। ये बैटरी दे रखी है, तो आई बराबर फॉर्मूला क्या था ओम के नियम से? V/R होता है। बी बैटरी कितनी है? 3, और 3 ही ओम हमने निकाला है। 3 से 3 कट दिया, तो आर का मान कितना आ जाएगा? सॉरी, आई का मान कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर धारा। ठीक है, तो सभी में आधा आधा हो जाएगा, 0.5 0.5 इस तरह से बहेगी ये सभी में। ये हो गया। इसके सारे सवाल मैं करवा चुकी हूँ, आप वहाँ से रिवीजन कर लेना। यहाँ पे बस सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, सारे सवाल नहीं लिए इसमें। आपको करने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे आ जाके ये सारे सवाल कर लो, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है फिर।
आप वैसे ही थक जाते हैं, गेम वगैरह में नहीं थकते हैं ना। अब ये हमारा आ गया लास्ट चैप्टर है, चुंबकीय क्षेत्र वाला। इसमें सारे मात्रक भी रिवीजन हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले भी। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना सुपर फास्ट बोलो, इतना कंटिन्यू बोलने के बाद भी 20 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब क्या करें, बताना तो पड़ेगा ना, इतना भी शॉर्ट नहीं कर सकती कि बिल्कुल भी आपको शॉर्ट करो हवा में निकल जाए, वैसे भी निकल ही जाता है कुछ बच्चों के। तो 0.9 मीटर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को कैसे लगता है, एरिया से। मैथ वालों को आता होगा 0.9। फिजिक्स से एकदम मस्त आपको कैलकुलेशन अच्छे से आने से आपका पूरे 20 नंबर का भरोगे। ए हो गया 2 × 10⁻² वेबर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को कैसे लगता है, बी से। बी इक्वल टू 2 × 10⁻²। चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स को लिखते हैं फाई से। फाई बराबर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, पहले वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश का मतलब था समांतर, तो पहले समांतर निकालेंगे, फिर लंबवत। समांतर में थीटा कितना लेता है, लंबवत में कितना लेता है, जस्ट उल्टा कर लो साइन का। समांतर में थीटा कितना लिया जाएगा आपका 90 यहाँ पे, और इसमें लेंगे लंबवत में 0। साइन का जब आएगा तो उल्टा कर देते हैं, लंबवत में 90 लेते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं। इतना होने के बाद चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। फाई बराबर होता है फॉर्मूला VA cos थीटा। बच्चे ये कहते हैं कि मैं हमें ये समझ में नहीं आता कि हम cos थीटा लगाएंगे साइन थीटा लगाएं। आप वैल्यू देखो ना, वैल्यू से पता चल जाएगा कि आपको साइन लगाना है कि cos लगाना है। अगर फॉर्मूले में IBL आपको ये वैल्यू मिल रही है IBL, तो आप साइन थीटा लगाएंगे। आपको BA मिला तो cos थीटा लगाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। तो फाई चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, और चुंबकीय की तीव्रता के मात्रक टेस्ला, गॉस, न्यूटन, एम्पियर, मीटर, ये आपको ध्यान रखने, वेबर पर मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो V का मान फटाफट आप रख देंगे, कितना होता है V का मान, यहाँ पे दे रखा था 2 × 10⁻², होता नहीं, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, A का मान कितना था 0.9, ये हो गया। cos थीटा, थीटा का मान कितना लेंगे 90। जैसे हम यहाँ पे 90 रखेंगे ना, cos 90 आप रख लेना साइड में, तो cos 90 का मान 0 होता है, तो आंसर पहला पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 में कोई मात्रक नहीं लगाना है। अब फटाफट से आप दूसरी वैल्यू ले लो। ये बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं, 7 नंबर यूँ ही मिल जाएंगे। फॉर्मूला वही लाएंगे, फाई बराबर BA cos थीटा, बार बार नहीं लिख रही, B का मान रख रही हूँ मैं डायरेक्ट 2 × 10⁻²। A का मान 0.9, ठीक है 0.9 है यहाँ पे। cos थीटा, अब यहाँ पे लंबवत में कितना लेंगे थीटा 0, cos 0 आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। 2 × 10⁻² × 0.9 × cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो अब क्या करना है, गुणा कर लेना, इसका मल्टीपल हो जाए, 9 × 2 = 18 होता है, 0.1 के बाद लगा लेंगे तो 1.8 × 10⁻12 आ जाएगा, और मात्रा क्या लिख देंगे वेबर। क्लियर हुआ, ये दूसरी कंडीशन आ गई। तीसरी कंडीशन यहाँ पे 60 देता तो cos 60 रख लेते, 45 देता तो cos 45 रख लेंगे। ठीक है, आपको बस वैल्यू याद होनी चाहिए। हो गया क्लियर, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। साइन cos की वैल्यू जरूर याद कर लेना। देखो साइन की याद कर लो, 0 की 0 होती है, 30 का साइन का 1/2 होता है, cos 45 आएगा, फिर 1/√2 होता है। ठीक है, फिर 60 आएगा, √3/2 होता है, और 90 का मान 1 होता है। इसको जस्ट उल्टा कर दो तो वो cos का बन जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देखो 2018-19 में पूछा गया है। इसमें देखो यहाँ से 2 मीटर लंबा चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो लंबाई को 2 मीटर लिखेंगे। I बराबर 10 एम्पियर हो गया, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यहाँ से याद भी करते चलो। 2 मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो B बराबर कितना रखा है 2 टेस्ला लिख लो, यहाँ पे कुछ भी लिख लो जो भी मात्रक होते हैं। तो आपको चुंबकीय क्षेत्र के समांतर बल बताना है। बल यहाँ पे फोकस दूरी नहीं F है, यहाँ पे फोर्स है। ठीक है, तो अब देखो IBL आ गया, तो आप फॉर्मूला क्या लाएंगे, IBL sin थीटा। इस तरह से आप पता कर लिया करो कि साइन है कॉस है। इसमें 3 आंसर लिखेंगे, पहला समांतर, दूसरा लंबवत, तीसरा 45 डिग्री। इस तरह से वो कितनी भी कंडीशन बना दे, आप फटाफट करते जाएंगे, बस आपको वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, अब साइन समांतर में कितना लेंगे, लंबवत में 90 लेते हैं। ठीक है, और समांतर में क्या लेंगे 0, अनुदिश को ही समांतर कहते हैं। ठीक है, लंबवत में 90। अब फॉर्मूला लगा देंगे F बराबर IBL sin थीटा। अब मैं फटाफट वैल्यू रखूंगी, तो IBL sin थीटा, I का मान 10 है, B का मान 10 हो गया, B का मान 2 हो गया। IBL, L का मान कितना दे रखा था हमें 2। ठीक है, ये हो गया 2 अब साइन थीटा, समांतर में क्या लेंगे, थीटा का मान यहाँ पे 0। ठीक है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा समांतर में। पहली कंडीशन ये। दूसरा आप सेम लगाएंगे, 10 × 10 मतलब 2 × 2 पूरा IBL लिखेंगे। साइन लंबवत में कितना लेंगे, साइन 90,
जैसे ही आप साइन 90 लेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो इसका बस गुणा कर देना, 10 दूनी 20 दूनी 40, तो आपका 40 न्यूटन आ जाएगा। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन भी सेम इसी तरह से आप लगा लो। कैसे? F बराबर आई वी एल से आई 10 हो गई, बी भी 2 है, एल भी 2 है, साइन 45, यहाँ पे 45 रखेंगे डिग्री, ठीक है। 10 इंटू टू 1/√2, √2 आप रखेंगे, 2 से √2 नहीं कटेगा, ठीक है। √2 काटने के लिए अभी हमको बताया था √2 ऊपर भी करना पड़े नीचे भी, नहीं कर पाते तो आप क्या करोगे, 10 दूनी 20 दूनी 40, तो 40/√2 आंसर लिख देना। और नहीं तो आप √2 ऊपर करके गुणा √2 नीचे करके इस तरह से कर लेना, तो ये भी आंसर हो जाएगा। ये हो गया न्यूटन। इस तरह से IBL निकाल लेते हैं फटाफट से। एक इसका फॉर्मूला शॉर्ट में आता है 2 नंबर में, इसमें लंबाई और त्रिज्या दी जाती है, तो उसका फॉर्मूला ये रहा 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू I/R। जब I और R मिले तो ये वाला फॉर्मूला का चुंबकीय की तीव्रता निकाल लेना, ठीक है। इसमें मैंने लिया नहीं है, ये लास्ट है सम्स का, ठीक है। इसमें सारा डिवीजन करवा दिया। एक विद्युत भागबल का फॉर्मूला होता है -n, फेरों की संख्या होती है φ2 -φ1, वे पर घट के रह जाता है ΔT, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कैसे देखो, कूलाम मतलब Q हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19। कभी कभी ये ना दे तो आपको कूलाम का मान ई का पता होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये रख देना। नहीं दे, अगर दिया है तो आप यही लगाएंगे, इसमें दिया हुआ है ना तो हमने ये ले लिया, नहीं होता तो 1.6 वाला लेते, ठीक है। वेग ये v हो गया छोटा वाला, और वेबर 3 वेबर हो गया, ये बड़ा वाला b हो गया 3। थीटा कितना दे रखा है 60 हो गया, तो हमारे पास क्यू बी बी 60, तो इसका फॉर्मूला होता है एफ पूछा गया है, तो इसमें फॉर्मूला हमारा लगेगा ना IBL लगेगा ना फाई वाला लगेगा, चुंबकीय फ्लक्स में फाई लगता है, इसमें लगेगा F बराबर क्यू वी साइन थीटा, ये छोटा वाला भी है देखो, क्यू वी साइन थीटा। हमारे पास ये है, ये है, ये है, ये भी है, सबका मल्टीपल कर दो फटाफट से जो जो दे रखा है। तो Q पहले रख देंगे 3.2 इंटू, कैलकुलेशन को जितना फास्ट करेंगे ना उतनी जल्दी होगी। क्यू बी का मान ये रखा है, दूसरी वाली बी 3 दे रखी है, थीटा डायरेक्ट मैं रख रही हूँ साइन थीटा 60, साइन 60 का मान क्या है √3/2, मैं डायरेक्ट रख रही हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे पूरा करेंगे, 2 से ये काट देंगे 1.6 बार, 16 बार कटा 32, और 16 का 3 में गुणा करो 16 थी 48, 4.8 आंसर आ गया, ठीक है। और जो √3 बचा यहाँ पे √3 लगा लो, मान मत रखो, शॉर्ट में कर लो। माइनस ये 19 है, ये 16, तो 19 में से 6 गए तो पावर कितनी बचेगी -13, माइनस के ज़्यादा ना, तो ये हो गया 4.8 √3 मल्टीपल 10 की पावर -13 न्यूटन, ठीक है, बल का मात्रा। तो इस तरह से बहुत सुपर फास्ट मैंने कोशिश की रिवाइज कराने की, तब भी आपका इतना हो चुका है, ठीक है। 28 मिनट तो हो गए आराम से। तो मैंने कोशिश की आपका एक भी क्वेश्चन से बाहर ना नहीं मिलेगा, सम्स में तो नहीं मिलेगा, पूरी गारंटी है, थ्योरी में भी नहीं मिलेगा, केमिस्ट्री बायो सब कुछ करा दिया है। एकदम से आपको घबराना नहीं है, बेस्ट दे के आना है, जितना जितना मैंने कराया बस आप पूरा थोड़ा सा नाइट में रिवीजन कर लेना इसका, सुबह उठ के थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आराम से नींद भी लेनी है, ये नहीं कि पूरी रात जागते रहो, ठीक है। अच्छे से करना है। आपको क्या करना है बस मेरे लिए इतना सा कि वीडियो को शेयर से ज़रूर करना है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है, या कोई भी जो कमी हो वो भी आप बताया करें, ठीक है। सुपर फास्ट मैंने इसलिए करवाया क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करवाएं। और अच्छे से आपको धीरे धीरे करने तो उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बनी हो, वहाँ से कर लेना। क्लास में आपको समझ में आया कि नहीं आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अच्छे से करके आना, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एकदम से हिंदी की तरह 100% अपना दे के आएँ, उसके बाद लगेंगे इंग्लिश की तैयारी में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।